आप जितनी मोहब्बत यीशु मसीह को दिखाओगे आपके उतने पाप को माफ करेगा। अगर वो उस औरत के पाप माफ कर सकता है, दूसरी औरत को वो कहना चाह मैं भी नहीं तुझे मारता, आपको भी वो यही कहेगा। हालेलुया। हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है, वो रहीम है। अगर आप तौबा करें तो पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? 3 बार। और यहाँ जब यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर हुए ना, तो यीशु मसीह के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ तो उसने क्या किया? उसके एक एक इख्तियार पर उसे अथॉरिटी दी। उसने कहा मेरे भेड़े चरा, मेरे बड़े चरा। हालेलुया। वो आपकी रिपेंट के ऊपर, आपके इकरार के ऊपर आपको अथॉरिटी देगा कि मेरे बड़े चरा, मेरी भेड़े चरा। हालेलुया। उसने कहा जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा इत्काद है, मैं तेरे लिए वैसा हूँ। तूने मुझे कठोर कहा, मैं तेरे कठोर हूँ। और एक अंधे ने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने कैसे बुलाओ मेरे पास। हालेलुया। अरे मेरा यीशु, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिसने उसकी दाढ़ी को नोचा, जिसने उसकी पीठ के ऊपर रिखारियां बना दी, हाँ, जिन्होंने हाथ पांव में कील ठोके, उसने कहा बाप इन्हें माफ कर, आप तो उसके लहू से खरीदे गए हो। हालेलुया। यूना की किताब उसका 3रा बाब निकाले मेरे साथ। पहले एक पार्ट इसका आप लोगों को सिखा दिया गया, आज हम इसका सेकंड सीखेंगे। और आज का जो सरमन है उसका जो टाइटल है वो है खुदा माफ करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से देखते हैं कि खुदा वाकई माफ करता है या नहीं करता। मेरे साथ निकालिए यूना 3 बाब और उसकी 5 आयतें सुन पढ़ो। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की और अदनी वाली सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकान दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बिस हों और खुदावंद के हुजूर गरिया रोज़ी जारी करे, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। आमीन। खुदा ने कहा कि मैं क्या करूंगा? नैनवा को बर्बाद कर दूंगा। और वहां क्या हुआ? बादशाह उठा अपने तख्त से और अपना शाही लिबास उतारा और टाट ओढ़ा और सर में राख डाली और उसने वहां कहा कि जाओ सब शहर में, पूरे नैनवा में सब लोग रोजा रखो, सब लोग तौबा करो, सब लोग टाट ओढ़ो। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो हुआ जो यूना नहीं चाहता था। यूना इसीलिए नहीं जा रहा था, उसे पता था हमारा खुदा रहीम खुदा है, रहम करने वाला, तर्स करने वाला है, बख्शने वाला है। कहता है मैं खुदावन जानता हूँ कि तू माफ करने वाला खुदा है, तू माफ कर देगा। मगर अब तू कह रहा है पहला नहीं किया, मगर जब अपने ऊपर मुसीबत आई, मछली आई, नई जिंदगी मिली। और मैंने पहले भी सरमन में आपको बताया कैसी बात है कि एक खुदा से भागा हुआ, एक खुदा का नाम फरमान, वो कहता है मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंची। हालेलुया। हाँ, आप याद रखें कि आपका खुदा आपकी दुआओं को सुनता है और उसके पास आने का सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है। जिस तरह हम अपने घर पे जाते हैं तो बटन ऑन करते लाइट ऑन हो जाती है, बटन ऑन करते फैन ऑन हो जाता है, बटन दबाते हैं हमारी एलसीडी चल जाती है, बटन दबाते हैं हमारा एसी ऑन हो जाता है। ऐसे ही इसी तरह खुदा के पास आने का एक ही बटन है, वो दरवाजा, वो ये है आप रिपेंट करके आए, वो आपकी दुआ को सुनता है। हालेलुया। मैंने आपको पहले भी बताया वो क्या कहता है? कहता है खुदावन मैं जरूर तेरी हैकल को देखूंगा। हाँ, मैं जरूर तेरी हैकल को देखूंगा। और उसके बाद कहता है खुदावन मेरी दुआ तेरे हुजूर पहुंची। और उसके बाद वहां से निकला। और मैंने आपको पिछले सरमन में पहले भी बताया कि नैनवा के लोगों ने उसकी बात क्यों सुनी, ये मैं सिखा चुका हूँ। आज नेक्स्ट है, वो ये है जब गुनहगार माफी मांगता है ना,
तो हमारा खुदा माफ करता है। हालेलुया। हाँ, हमारे लोगों ने खुदा को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि एक बाबा कुर्सी पे बैठा है, एक बुजुर्ग कुर्सी पे बैठा है और उसके हाथ में तलवार है, बस आंदे जाओ तो उन लोग आंदे जाओ। तूने ये नहीं किया बड्डो तो तूने ये नहीं किया लाओ रिबा। ऐसा ही है हमारा खुदा, ऐसा नहीं। हमारे खुदा का एक रूप ये भी है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए क्या ना हो, चर्च जरा ऊंची बोलो, क्या ना हो, हलाक ना हो। ये हमारे खुदा की बुलाहट है, ये हमारे खुदा की डिजायर है कि कोई भी हलाक ना हो। हालेलुया। हाँ, आज लोग यूना के स्पिरिट वाले हैं, कैसे इसे सलीब दो, हाँ इसे ऐसे करो। अरे एक बंदा माफी मांग रहा है, पतरस यीशु मसीह के पास गया, कहता है यीशु अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं? कहता है मैं 7 बार माफ। उसने 7 नहीं 70 बार माफ कर। हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा ये तालीम देने वाला है। यीशु मसीह के पास आए, सिक्का है किसी के पास, यीशु मसीह को फंसाने के लिए आए और आके कहते हैं अगर तो ये इस चीज में फंस जाता है, हम जाके कैसर को कहेंगे कि ये तेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है, ये मिसलीड कर रहा है, तो तुम टैक्स ना दो, तुम मौजे मारो। और आपको पता है जो यहूदी यीशु मसीह का वेट कर रहे थे, जो यीशु मसीह पर ईमान ले आए थे, उनको ये नहीं था, उनको ये था नंबर 1 कि फ्री दी रोटी मिल जाती है, नंबर 2 के यीशु मसीह बीमारां नूं चंगा करता है। और यीशु मसीह के पीछे अलग अलग भीड़ थी, कुछ शिफा लेने वाले, कुछ मौजे वाले, कुछ रोटी खाने वाले और कुछ सिर्फ उसकी गलतियों को ढूंढने वाले। ये तब से चलता है। यीशु मसीह के पास आए उसे फंसाने के लिए, तो यीशु मसीह की तालीम को झूठा ठहराने के लिए या यीशु मसीह को गलत ठहराने के लिए उसे कहते हैं कि क्या हमें कैसर को जजिया देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। तो यीशु मसीह ने जब उनकी तरफ देखा और उनके दिलों को जांचा, यीशु मसीह समझ गए कि होशियारी कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा एक मुझे सिक्का दो। उसने ऐसे सिक्का लिया, उसने कहा इस पे किसकी मोहर है? सब बोले किसकी मोहर है? यहाँ लिखा क्या है? हुकूमत पाकिस्तान लिखा हुआ है ना। हाँ, यीशु ने कहा इस पे किसकी मोहर है? उन्होंने कहा कैसर की। उसने कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदा का है वो खुदा को दो। हालेलुया। उनके भी ऐसे ही था, 2 चीजें बनी हुई थी। यीशु मसीह ने उनको वैसे जवाब दिया, अगर तो आपके पास विजडम होगा, खुदा की नॉलेज होगी, हलाक नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है मेरे लोग इसलिए हलाक हैं कि उनको नॉलेज नहीं, वर्ड ऑफ गॉड की नॉलेज नहीं, अदमे मार्फत की वजह से मेरे लोग हलाक होते हैं। हालेलुया। वो इसलिए हलाक नहीं हो रहे कि शैतान बहुत बड़ा है, वो इसलिए हलाक हो रहे हैं कि उनको कलाम की नॉलेज नहीं। वो यूना की तरह के, हाँ, कि खुदावन अब तूने कहा था मैं शहर को बर्बाद करूंगा, हुण कर खुदावन, मैं झूठा बहन लिया खुदावन, अब तू कर खुदावन। वो क्या हुआ? एक जगह पे लेटा और उसकी आंख लग गई। और वहां क्या हुआ? वहां जहां वो टेक लगा के सो रहा था, उस जगह के ऊपर खुदा ने एक बेल को उगाया। उसी वक्त उसके सोते सोते वो उगी और पूरा उसने कवर कर लिया और बड़ी अच्छी उसको छांव मिल गई। और उसी वक्त एक कीड़ा आया, उसने उसकी जड़ को खराब किया और वो सूख गई। और वो उठकर रोने लगा, कहता खुदावन तू क्यों मुझसे इतना तंग है, क्यों मुझसे परेशान है? एक बेल ही थी जो मुझे इस कड़क धूप में साया दे रही थी, तूने वो भी सुखा दी। कहता है तूने ये बेल लगाई, तूने इसका बीज डाला, तूने इसे पानी दिया, कुछ किया? कहता नहीं। कहता तूने जब कुछ नहीं किया, तुझे इसकी हलाकत में कितना दुख है, तो सोच जो दुनिया मैंने बनाई है, मैं उनकी हलाकत में खुश होऊंगा। हालेलुया। अरे खुदा नहीं जाता,
अगर मेरा यीशु अगर ऐसे ही है, वो तब था आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, वो तब था। मेरा खुदा अब ऐसा खुदा है, वो आता है। उसके पास, यीशु मसीह के पास एक औरत को लेके आए, वो ऐन फेल में पकड़ी गई और शरीयत के मुताबिक कहता था कि अगर कोई ज़ना करते हुए पकड़ा जाए ना, वो जरूर जान से मारा जाए, संसार किया जाए। यीशु मसीह ने कहा एक काम करो, ये सबसे पहले उस मर्द को लेके आओ। मर्द कहाँ है? क्योंकि दोनों का लिखा था, दोनों को संसार किया जाए। मर्द था अमीर, हाँ, तो जब आपको पता है जब बंदा अमीर हो ना, तो उसके वकील जाके हर जगह पे मुंह देते हैं, ऐसे ही है ना। तो खुदावन यीशु मसीह का उसका वो मर्द कहाँ है? इसलिए अकेली ने तो पाप नहीं ना किया, अद्धियां विकटा तो डेग गई है ना। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अब इसे वो पत्थर मारे जिसने खुद कभी पाप नहीं किया। सब ने पत्थर फेंक दिए और वो औरत इस फीलिंग में थी, अब पत्थर आएगा, अब पत्थर आएगा, अब मेरे सर पे लगेगा, अब मेरे कान पे लगेगा, अब पता नहीं कहाँ लगेगा। वो अपने आप को टाइट करके बैठी थी, अब पता नहीं कब मुझे पत्थर लगे। और सब चले गए और यीशु मसीह गए, उसे कहता उठ बेटी चली जा। कहता जा, मैं भी तुझे पत्थर नहीं मारता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित करे? हालेलुया। हाँ, कोई है जो यीशु मसीह पे गुनाह साबित करे? ऐसा तो नहीं ना यीशु ने भी तानी से मारेगा, मैं भी गुनाह किया। यीशु ने उसे माफ किया। जनाकार, हाँ, एन फेल में पकड़ी गई और यीशु ने उसे माफ कर दिया। मेरा खुदा माफी का पैगाम लेके आया था, सुलह का पैगाम लेके आया था। अगर वो माफ ही नहीं करता तो फिर यीशु मसीह के आने का मकसद ही नहीं दुनिया में। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तो माफी मिलती नहीं तो फिर यीशु मसीह के आने का फायदा क्या है इस दुनिया में? लोग कहते हैं नैनवा की तरह बर्बाद हो, अब इन्होंने पाप किया है। लिखा सब ने गुनाह किया। क्या किया? सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर आपको पता है जो महरूम है उनको ही तो ले पालिक बनाया जाता है। उन्हीं को तो यीशु मसीह ने लिया और उनसे कहा अब तुम उसे यहोवा नहीं कहना, उसे एलोहीम नहीं कहना, उसे यहोवा यरी नहीं कहना, बल्कि तुम उसे अब्बा कहना। हालेलुया। अरे जिससे तुम डरते हो, जिससे तुम कांपते हो, जिसका नाम नहीं ले सकते, अब तुम उसे अब्बा कहना। हालेलुया। ये यीशु मसीह ने किया। और आपको पता है मैं आपका आज लोगों की ये भी गलतफहमी दूर करूं कि दाऊद को जो सजा मिली थी ना, वो ज़ना करने की नहीं मिली थी। होने का मतलब है नहीं, तुसी करना शुरू कर दो। दाऊद को जो सजा मिली थी वो ज़ना करने की नहीं मिली थी, वो इस चीज की मिली थी, और ये शारियां थी। अब उसने क्या किया, जब देखा वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, उसको कहता है इसको फौज से बुलाओ, उसको घर पे भेजो। हाँ, वो घर पे नहीं गया। फिर उसे दूसरे दिन कहता है घर जा, फिर नहीं गया। फिर उसने कहा अच्छा, फिर जिस तरह इन्होंने हमारे कामरान के साथ किया, फिर उन्होंने आगे लाओ। हाँ, उनको नहीं पता था मेरा खुदा उसके साथ है। हालेलुया। हाँ, उसको आगे, सबसे आगे उसे लीडर बना के खड़ा कर दिया। तो उसको जब आगे भेजा, पहली गोली उन्हें लगी, ठा, वो मार गया। फिर उसे लोगों की सम्मति ली, उन्हें क्या हो रही थी, पूरा बंदा मार गया। हाँ, उसका शौहर मर गया, बेवा है। तो मैं उस पर तरस करता हूँ क्योंकि मेरी फौज का बंदा था, शहीद हो गया। और आया और आके कहता है अब मैं क्या करता हूँ, इस बेवा के ऊपर तरस करता हूँ, मैं इसको अपनी बीवी बना लेता हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए खुदा उस पर भड़का कि दाऊद तू बढ़िया शायरियां कीतियां। और बाइबल इस चीज की गवाही देती है, खुदा गवाही देता है कि इस पाप के अलावा दाऊद की जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था। हालेलुया। और लिखा है खुदा से कहता है दाऊद अगर तेरी नस्ल मेरी तरफ फिरे तो वो वादे, वो बरकतें जो मैंने तुझे देनी थी मैं तेरी नस्ल को भी दूंगा। हालेलुया। मेरा ये खुदा है, वो आप अगर गिर भी गए ना, आपकी नस्ल अगर खुदा की तरफ फिर आती ना, वो बरकतें जो आपके बाप की बरकतें खुदा ने रखी थी वो आपको देगा। हालेलुया। अरे वरना क्या मुसीबत है खुदा को, क्या मुसीबत है फिर खुदा के साथ चलने की। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं आज आपसे कहूंगा, यीशु मसीह एक घर में गए, फकीर फरीसी के घर, और वहां एक ज़नाकार औरत आई।
हाँ, और उसने आकर यीशु मसीह के पास खड़ी हुई और इतना रोई कि अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव उसने भिगो दिए। हाँ, और अपने बालों से, अपने ऑनर से, अपनी इज्जत से यीशु मसीह के पांव पहुंचे। तो जो था होशियार, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग होते ना, जिनकी थोड़ी अच्छी जॉब होती है, तो उनके घर में जब पास्टर साहब जाए ना, तो वो पास्टर साहब को पूरी कोशिश करते दिखाने की कैसी भी कोई चीज ना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने क्या किया? उसने हम्बल नहीं हुआ, रिपेंट नहीं किया, और उससे कोड़ था। और वो गई और जाकर यीशु मसीह के सामने उसने रिपेंट किया, और यीशु मसीह ने कहा कि जिसने जितनी मोहब्बत दिखाई उसके उतने गुनाह माफ हुए। हालेलुया। मैं आज आपसे कहूंगा, आप जितनी मोहब्बत यीशु मसीह को दिखाओगे, आपके उतने पाप को माफ करेगा यीशु मसीह। आज, कल, बल्कि अब तक क्या है? क्या है चर्च? जरा जिंदा की तरह बोले, क्या है? यकसा है। अगर वो उस औरत के पाप माफ कर सकता है, दूसरी औरत को वो कह रहा है, जा मैं भी नहीं तुझे मारता, आपको भी वो यही कहेगा। हालेलुया। मगर जरूरत ये है, बात ये है कि आपकी तौबा वाली होनी चाहिए। हाँ, यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत में हमें एक वाक्य मिलता है कि पतरस ने भी गुनाह किया, यहूदा इस्करियोती ने भी किया। ऐसे ही है। अब यहूदा इस्करियोती ने क्या किया? उसने तौबा नहीं की, माफी नहीं मांगी। उसने अपने पाप को, उस टोकरे को लेके फिरता रहा। बस मेरे को गुनाह हो गया, मेरे तो गुनाह हो गया, मैं गुनाहगार, मैं नहीं चर्च जा सकता, मैं शायरुबानी नहीं ले सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मेरे को तो पाप हो गया। हाँ, जिस तरह आज लोग करते हैं, मैं खुदा के पास नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो बहुत पापी हूँ। यीशु मसीह ने कहा, बीमार को क्या है चर्च? किसकी जरूरत है? किसकी? तबीब की। तो मेरा यीशु डॉक्टरों का डॉक्टर है। हालेलुया। आप गुनहगारों के लिए वो आया, रास्तबाजों के लिए नहीं आया था। यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कोई वो बड़ों को ढूंढने, तो जो गुनाह में खो चुके हैं। हाँ, हुंदा आदम मुसरत बेटे दा अब्बा, हाँ, तो उन्होंने पादरी ने कहना इनू कुट, इनू कट बार, हुण की लेना है? हाँ, लिखा है उसने अपना हिस्सा लिया और जाके क्या किया? क्रूसेड करवाया। क्या किया चर्च? किसमें उड़ाया? किसमें? कस्बियों में, जनाकारी में उड़ाया, नशों में, जनाकारी में उसने उड़ाया। और उड़ाने के बाद जब उसे भुगतना पड़ा, फिर वो रोया। हाँ, उन्हें जाके किसी पास्टर साहब ने व्हाट्सएप पे कॉल नहीं की थी कि हाँ मैं तेरे अब्बे नू समझाना। हाँ, उसकी किसी ने काउंसलिंग नहीं की। आज लोग कहते पास्टर साहब मेरे मुंडे की काउंसलिंग करो, चर्च से बिठा के समझाओ नहीं, उन्हें डिलीवर कराओ। हालेलुया। हाँ, चर्च से गर्मी ला के दी है तो फिर डिलीवरेंस की तो मिलनी है। मैं जानता हूँ निजात फ्री है, मसा फ्री नहीं है। उस 12 बरस की रोगन ने क्या किया? रिस्क लिया, एफर्ट दिखाई, और अपनी उस एफर्ट से दिखाया कि मैं खुदावन चाहती हूँ। अब मुसरत बेटा जब होश में आया, और होश में आने के बाद अपने बाप के पास आया, और उसके बाप ने क्या किया? क्या किया चर्च? क्या किया? अब सोचो, एक दुनियावी बाप माफ करने का जिगरा रखता है, तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों को माफ कर सकते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप उसे बरकत भी देगा। हालेलुया। हाँ, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को माफ करना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप उसे सामत के साथ खड़ा भी करेगा। हालेलुया। वो आया, उसने रिपेंट किया, उसने कहा बाप मैंने तेरा बाप किया और खुदा का किया। और उसके बाप ने क्या किया? उसे पोशाक पहनाई, उसे अंगूठी पहनाई, अथॉरिटी। हाँ, हमारा खुदा माफ करने वाला खुदा है, वो रहीम है। अगर आप तौबा करें तो, अगर आप तौबा करें तो फिर वो रहीम है, वो आप पर रहम करेगा, आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा। वरना तो अगर आप
यहूदा इस्करियोती की तरह गया और जाकर उससे वो पैसे, उनको कहता है ये पैसे वापस पकड़ो, मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इंसान नहीं चाहिए, ले जा। हाँ, और उस पैसों का क्या किया, उसने फेंक कर भाग गया कि मुझसे ये क्या गुनाह हो गया कि मैंने यीशु को बेच दिया, वो उसे मसलूब कर देंगे। हाँ, वो गया और उसने जाके क्या किया, उसने जाके एक जगह पे फांसी ले ली, रिपेंट नहीं किया, तौबा नहीं की, मुड़ा नहीं, सब्र नहीं किया। उसने क्या किया, उसने जाके फांसी ले ली और लिखा उसने फांसी ली, वो नीचे गिरा, उसका पेट फट गया और उसके अंतड़ियां बाहर आ गई। और जो पैसे उसने जाकर फेंक के आया था ना, उन्होंने पैसे जमा किए क्योंकि उनको पता था ये खून की कीमत है, हम नहीं से रख सकते। उन्होंने वो पैसा जमा किया और एक खेत खरीदा, और वो खेत पता को क्या किया, उसको एक कब्रिस्तान बना दिया जो मुसाफिरों के लिए था, कि जो रोड एक्सीडेंट्स में या लूटे गए हों, मर गए हों, उनको दफना दिया। उस यहूदा इस्करियोती को उसकी कमाई से उसको उसके कफन जो है ना कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। और पतरस ने भी गुनाह किया। हाँ, पतरस ने भी किया। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? चर्च जरा ऊंची बोलो, कितनी बार? 3 बार। और यहाँ जब यीशु मसीह उसके ऊपर जाहिर हुए ना, हाँ, तो यीशु मसीह के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ तो उसने क्या किया, उसके एक एक इख्तियार पर यीशु मसीह ने क्या किया, उसे अथॉरिटी दी। उसने कहा मेरे भेड़े चरा, मेरे बरे चरा। हालेलुया। वो आपकी रिपेंट के ऊपर, आपके इकरार के ऊपर आपको अथॉरिटी देगा कि मेरे बरे चरा, मेरी भेड़े चरा। हालेलुया। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रिपेंट करना है। रिपेंटेंस लाजमी है, तौबा लाजमी है। अगर तो आप यहूदा इस्करियोती की तरह उसको लेके फिरते रहेंगे, हाँ, तो कई यूना मिलेंगे कि तू मरेगा, खुदा तेनू हलाक करेगा, खुदा तेनू बर्बाद करेगा, खुदा तेनू नेस्तो नबूद करेगा। कई मिलेंगे, मैं सीरियस कह रहा हूँ, जो लोगों को डरा कर अपनी दुकानें चलाते हैं। बेशक हमारा खुदा जिसमें लिखा, देख मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के अमल के मुआफिक अजर देने को मेरे पास है। खुदा का एक नबी खुदा के बंदा के पास आया, उसे कहता है अब तू अपने खानदान को नसीहत कर, वसीयत कर, अब तू मर जाएगा। वो घूमा और उसने दीवार की तरफ हाथ किए। उसने कहा खुदावन मेरा रिकॉर्ड चेक कर, हाँ, मेरा रिकॉर्ड चेक कर खुदावन, मैं तेरे साथ दीनदारी से चलूं। अगर अब गिर भी गया हूं तो खुदावन मुझ पर रहम कर। वही नबी, वही खादम जिसको खुदा ने भेजा था, उसी को वापस भेजा। कहा जा इसको बोल मैंने तेरे 15 साल बढ़ा दिए। हालेलुया। हाँ, ये है मेरा खुदा। और तोड़ो वाली तमसील कितने लोगों ने पढ़ी है? वो जो होशियार था, हाँ, वो कहता मैं जानता हूँ, जिसको 5 दिए, जिसको 3 दिए, उनके साथ कोई बातचीत नहीं। हाँ, उनको आराम सुकून से क्या किया, उनको कहा वेरी गुड, गुड जॉब, जाओ मेरे बाप की बादशाही में एंजॉय करो। ऐसा ही है। अब जिसको 1 दिया था, हाँ, बजाय रिपेंडेंस करने के, तौबा करने के, होशियार बना। कहता है खुदावन मैं जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, तू कठोर है, तू जहाँ बिखेरता नहीं वहां से जमा करता है, और जहाँ बोता नहीं वहां से काटता है। और वहां खुदा ने उससे एक बात की, उसने कहा जैसा तेरा ईमान है, जैसा तेरा इत्काद है, मैं तेरे लिए वैसा हूँ। तूने मुझे कठोर कहा, मैं तेरे कठोर हूँ। और एक अंधे ने कहा यीशु इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। यीशु ने कहा बुलाओ मेरे पास। हालेलुया। हाँ, तो मैं आज आपको मैं बताने आया हूँ, आप आज आजाद हो रहे मौत के खौफ से। हालेलुया। कि जो हर वक्त आपके सर पे तलवार टिकी रहती है, तू गया, हाँ, तू नहीं गया। यीशु मसीह ने कहा मेरे बंद को खोल नहीं सकता और मेरे खोले को बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। और यीशु मसीह ने पतरस से कहा, उसने कहा पतरस शैतान ने मुझे तुमसे मांग लिया, मुझसे तुम लोगों को मांग लिया ताकि तुम्हें पटके, हाँ, मगर मैंने क्या किया,
तेरे लिए दुआ की, हालेलुया, बल्कि उनके लिए भी की जो तुम्हारे वसीला से मुझ पर ईमान लेके आएंगे, हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उसे कठोर ना समझो, उसे रहीम समझो, उसे अपना बाप समझो। और लिखा है, बाइबल ये कहती है यीशु मसीह जिंदा होने के बाद आसमान पर जाकर एक काम कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा है? खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठ के क्या कर रहा है? शिफायत कर रहा है, बाप इसे माफ कर, क्योंकि मैंने इसका फिदिया दिया है। अरे मेरा यीशु, जिन्होंने उसके मुंह पे थूका, जिसने उसकी दाढ़ी को नोचा, जिसने उसकी पीठ के ऊपर रिघारियां बना दी, हाँ, जिन्होंने हाथ पांव में कील ठोके, उसने कहा बाप इन्हें माफ कर। आप तो उसके लहू से खरीदे गए हो, हालेलुया। आपके लिए वो क्या कर सकता है? वो हर रोज आपके लिए शिफात कर रहा है कि मेरे बाप इससे माफ कर, इसके लिए मैंने अपना कीमती लहू बहाया, इसके लिए मैंने अपनी जवानी का लहू बहाया, इसके लिए मैंने फिदिया दिया।